हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जितने भी साइंस वाले विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी साइंस वाले मेरे साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। अगर कोई इस मकसद से ये वीडियो देख रहा है कि मैं कट ऑफ वगैरह बताऊँगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कट ऑफ वगैरह जैसा या फिर इतना कुछ भी इन्फॉर्मेटिव नहीं है। ये सिर्फ साइंस वालों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। देखो, एक बात बताऊँ, जब हमारा रिज़ल्ट नहीं आया था ना साइंस वालों का, तब भी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि हमारा रिज़ल्ट जारी करो, रिज़ल्ट जारी करो, क्योंकि लेवल 1 के बाद तो पेपर हमारा ही हुआ था, ठीक है। बट अब जब हमारा रिज़ल्ट आ रहा है तब भी हम डरे हुए हैं। मैं खुद भी डरी हुई हूँ, सच बात बताऊँ, मैं खुद भी डरी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी हूँ तो आपकी तरह एक इंसान ही। बट मेरे अंदर एक ये है कि मैंने खुद को अंदर से पॉजिटिव बनाए रखा है, ठीक है। बार बार अगर मेरे मन में आता भी है ना कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं खुद अंदर से पॉजिटिव हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव रहना है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आए तब तक तो हमको पॉजिटिव रहना है, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैंने मेहनत की है, तो अब मेरा परिणाम कुछ भी हो, बट जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक तो मैं हार नहीं मानूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? पहली बात तो ये है कि आप हार मान कैसे सकते हो जब आपको अपने मार्क्स ही नहीं पता है। एक बात बताओ, अगर अभी आपके 90 क्वेश्चन सही है काट पीट के, या 80 क्वेश्चन सही है, तो आपको क्या लगता है ये आपका सही डाटा है? ये आपका बिल्कुल भी सही डाटा नहीं है। क्योंकि जब एसएसटी में रीट लेवल 1 में सब में क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो अपने भी तो क्वेश्चन डिलीट होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे। ये संभावना है, पक्की बात नहीं है। तो जो पूरी कैलकुलेशन है वो तो ऊपर नीचे जा रही है। सबके नंबर बढ़ेंगे, 4 से 5 नंबर सबके बढ़ेंगे। तो अभी तो हमको यही पता नहीं है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितना क्या होगा, हमको हमारे मार्क्स ही नहीं पता है, तो हम इतना क्यों डरे परिणाम आने से पहले ही, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बार बार सारे के सारे बच्चे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। तो देखो, सच बात बताऊँ, साइंस में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे ये किसी को भी नहीं पता है। अभी किसी को भी नहीं, सिंगल बंदे को भी पता नहीं है। बोर्ड के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि साइंस में कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, ठीक है। बट ये है कि जैसे रीट लेवल 1 हो गया या फिर एसएसटी हो गया, तो उनमें भी 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो अपने भी ये है कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। ये पक्की खबर नहीं है, बट संभावना है कि 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है कि हाँ मुझे पक्का पता है ये वाला क्वेश्चन डिलीट होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बात और ये है कि हम सबको, मुझे भी और आप सबको भी ये लगता है कि जो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन डिलीट होंगे वो वही डिलीट होंगे जो मेरे सही है। ये क्या कहानी है? अब एक बात बताओ, जब सबको ही ऐसा लगेगा कि जो 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं वो मेरे सही है, तो फिर वो गलत किसके थे? किसी न किसी के तो गलत भी तो होंगे। जो जो आपके सही है वही क्वेश्चन डिलीट हो, ऐसा नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, तो ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम ऐसा सोचेंगे। ये नॉर्मल थिंकिंग है, सब ऐसा ही सोचते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड को जो लगेगा कि डिलीट करनी चाहिए वो ही डिलीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आपके सही है वो डिलीट करेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात अब ये आती है कि साइंस की कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसके वैलिड रीज़न हैं मेरे पास, और आपको भी पता होंगे, बट मैं फिर भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जब 2021 में रीट रद्द हुई थी ना, उसके बाद जब घोषणा हुई थी कि दोबारा रीट होएगी, तो सिलेबस चेंज हुआ था। तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सिलेबस चेंज हुआ था, और वो है साइंस। साइंस के अलावा एक भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ था। साइंस का सिलेबस चेंज हुआ जो तो हुआ, बहुत मोटे स्तर पे हुआ। पहले साइंस के सिलेबस में राजस्थान जीके की या फिर जनरल नॉलेज की एक भी लाइन नहीं आती थी, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था राजस्थान जीके का। बट सिलेबस चेंज हुआ और साइंस के सिलेबस में पूरी की पूरी राजस्थान जीके जोड़ दी गई। तो राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे 1-1 साल तक सिर्फ राजस्थान जीके ही पढ़ते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है राजस्थान का भी, बट हमने राजस्थान जीके के साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि साइंस के पेपर में जो टीचिंग मेथड वाला पोर्शन था, ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स का हर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके 2-2 आंसर, 3-3 आंसर सबको सही लग रहे थे, ठीक है। तो पहली बात तो बोर्ड को ऐसे क्वेश्चन बनाने नहीं चाहिए थे, बट अब बना दिए, उन पे तो हमारा बस चलता नहीं है। बट ये है कि वो जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे ना, सबको ऐसा लगता है कि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते, सब ने उन पर रिस्क लिए है और वो सबके ही गलत हुए हैं। टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके सही निकले हैं। आपको मैं मेरी बात बताऊं,
मैं अंदर से काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई हूँ। बट मैं मेरा खुद का कहूँ ना तो मेरा जीके का पेपर, मतलब साइंस सब्जेक्ट से हूँ मैं, उसमें जो जीके का पोर्शन था मेरा वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं खुद बायो की हूँ, बायो सब्जेक्ट है मेरा, फिर भी मेरा मैथ का जो पेपर था वो बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने मैथ में बहुत प्रैक्टिस की थी। उसके बाद बायो का भी मेरा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है, साइको का मेरा पेपर अच्छा हुआ है। बट टीचिंग मेथड्स में मेरे साथ ये हुआ है कि 10 क्वेश्चन थे तो 10 में से मेरे 7-8 तो यूं के यूं गलत है। मतलब टीचिंग मेथड्स मुझे ले डूबा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होगा और वो है टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन। हालांकि मुझसे और भी गलतियां हुई है पेपर में, पर मेरी जो सबसे बड़ी गलती है, 90% जो मेरी गलती है वो है टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन को अटेंड करना। क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को इनमें तो रिस्क लेनी ही चाहिए, वरना फिर मैं कहाँ रिस्क लूँगी। मैथ में रिस्क ले नहीं सकते, बायो में नहीं रिस्क ले सकते। तो मुझे लगा था कि मैं टीचिंग मेथड्स में ही रिस्क लूँगी, क्योंकि जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थे उनके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, वो मैंने ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो ये है कि एक तो पेपर भी एवरेज से ऊपर आया था, ये भी रीज़न है कट ऑफ कम जाने का। एक सिलेबस चेंज का मैंने आपको बता ही दिया। टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन का आपको पता है कितने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। एक ये है कि साइंस में 2 टाइप के बच्चे रहते हैं, एक बायो वाले, एक मैथ वाले। बायो वालों की जो बायो थी वो अच्छी रहती है, और बायो आई थी 12th लेवल की तो वो उन्होंने कर दी। बट मैथ वाले उतना नहीं कर पाए। और मैथ में ये है कि जो मैथ आई थी वो टफ तो मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आई थी। तो उसमें बायो वालों को बहुत दिक्कत हुई। अभी मैं बायो की हूँ, मैं उस पेपर को घर पे पूरा सॉल्व कर देती मैथ को, बट वहाँ पे 2.5 घंटे में जितना मैं कर सकती थी ना मैंने उतना कर दिया। बट फिर भी मेरे मैथ के क्वेश्चन आते हुए भी छूटे हैं, ये बात सच है। मैं 3-4 क्वेश्चन और अटेंड कर लेती मैथ के, पर वो टाइम की वजह से छूटे हैं मेरे क्वेश्चन। क्योंकि बायो वाला बच्चा जो रहता है ना, वो कितनी भी प्रैक्टिस कर ले फिर भी उसको ये रहता है कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, 1-2 मिनट ज़्यादा चाहिए होता है मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैथ वालों को मैथ में फ़ायदा हुआ, बायो वालों को बायो में फ़ायदा हुआ, बट दोनों को एक दूसरे के सब्जेक्ट में बहुत नुकसान हुआ। जीके भी हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। तो ये है कि काफ़ी सारे ऐसे रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न एक नेगेटिव मार्किंग का है। हम रीट वालों की आदत ये पड़ी हुई थी कि बस तुक्के लगाना। अगर 150 में से 100 क्वेश्चन आ गए, 50 में तुक्के लगाओ, 25 के तो सही निकलेंगे। ऐसा रीट 2021 में होता था। अभी माइनस मार्किंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। तो ये सब सारी वो चीज़ें हैं जो कि रीट की साइंस की कट ऑफ को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देगी। फिर भी ये है कि हम सब दिल से दुआ करते हैं कि कट ऑफ जितनी मैंने बताई है उससे भी कम जाए। मैं भी झूठी साबित हो जाऊं। कट ऑफ बिल्कुल कम जानी चाहिए। और सेकंड ग्रेड की भी अगर आंसर की वगैरह उनका रिजल्ट आ जाता है, उनको हमसे पहले ज्वाइनिंग दे, फर्स्ट ग्रेड को हमसे पहले ज्वाइनिंग दे, ताकि फ़ायदा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को पहुंच सके। हम यही सोच सकते हैं। बट फिर भी मैं अब आपसे ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, कुछ घंटे या फिर एक दिन, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो अंदर से, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, ताकि हमको हमारा रोल नंबर मिल सके 2 गुना की लिस्ट में, और फाइनल रिज़ल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहे। ऐसी मैं आप सबके लिए भी चाह रही हूँ, और मैं खुद भी मेरे खुद के लिए भी चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी मेहनत की है और आप लोगों ने भी मेहनत की है। और सब मेहनत करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेहनत नहीं करता है। बस ये है किसी की कुछ परेशानियाँ रहती है, कुछ परिस्थितियाँ रहती है, उसके कारण वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता है जितनी और करते हैं। तो मेहनत हम सब ने की है, मेहनत में किसी की में कमी नहीं है। बस ये है कि अब थोड़ा सा संयम हमको बनाए रखना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।